अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 जिसका उन्वान है प्लांट मैजिक, पौधे का जादू जिसे हम कहते हैं। जबकि जादू कभी पौधे में नहीं होता है, लेकिन इसमें कहानी बताई गई। छोटी सी कहानी को एक नज़्म के तौर पर पेश किया गया है। तो इस तस्वीर को पहले आप समझते हैं। यहाँ पर इस तस्वीर में एक बच्चा है, बॉय, उसके हाथ में एक बीज है जिसे हम सीड कहते हैं। सीड SEED सीड यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, सीड। उस सीड को वो क्या कर रहा है, इसके अंदर बो रहा है। इसके अंदर गमले के अंदर, इस गमले के अंदर उसको मिट्टी के अंदर जो है बो रहा है। बोने को इंग्लिश में कहते हैं SOW सो। ओके, क्या में ज़मीन में है तो ज़मीन को कहते हैं अर्थ। क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है अर्थ। ओके, टू मेक इट ग्रो। क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों बीज को बो रहा है? ताकि वो चीज़ बड़ी हो जाए। ग्रो यानी कि बढ़ना, ग्रो यानी कि बढ़ना। ओके, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है एक पौधे को बढ़ने के लिए? यहाँ पे उसको बताया गया है, एक बड़ी सी तस्वीर में बताया गया है। उसके लिए सूरज की रोशनी चाहिए। ओके, और बारिश चाहिए। अब बारिश का मौसम रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? एक बर्तन लेंगे, उसको सुराख करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, तो सुराख से पानी गिरेगा, जैसे कि बारिश हो रही है ना। तो बरसने को कहते हैं। यहाँ पे एक लफ्ज़ दिया गया है कि इस तरह यहाँ पे एक बादल जो है ये बरस रहा है ना। बादल जो है यहाँ पे बरस रहा है, बरसते को बोलते हैं। यहाँ पे लफ्ज़ दिया गया है शावर। क्या लफ्ज़ दिया गया? शावर। दिख रहा है आपको यहाँ पे? नहीं दिख रहा तो देखिए, यहाँ पे उसके लिए लफ्ज़ है शावर। ओके, तो उसको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, शावर किसका होता है? पानी का। और यहाँ पे सन यानी सूरज की रोशनी। तो जो चीज़ की ज़रूरत है उसको बताया गया है। फिर भी यहाँ पे बच्चा जो है इंतज़ार कर रहा है, जो उसकी ख्वाहिश है कि ऐसा हो जाए वो चीज़ यहाँ पर, लेकिन आखिर में हो ही गई। क्या हो गई कि उस पौधे को, उस ज़मीन से जो है पौधा निकला बीज से, और उसको फूल लग गए। तो ज़मीन में बीज के बोने से लेकर यहाँ से इस कहानी शुरू हुई। उसमें से पौधा निकल कर फूल लगने तक की जो कहानी है, उसको एक मैजिक कहा गया, जादू कहा गया कि ऐसा कैसे किया गया। उसको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है पौधे को, एक बीज को एक पौधा बनने के लिए, और उस पौधे से जो है एक फूल निकलने के लिए। वो सारी कहानी यहाँ पे बताई गई है इस कहानी के ज़रिए से। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। A little seed for me to sow, a little earth to make it grow, a little seed for me to sow, a little earth to make it grow। क्या मतलब है इसका? A little seed यानी छोटा सा बीज, for me to sow मुझे उसे बोना है। sow का मतलब मैंने बताया था बोना, seed का मतलब होता है बीज, छोटा, little यानी छोटा। ये चीज़ें लफ्ज़ याद रखेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी बच्चों। A little earth थोड़ी सी ज़मीन में, to make it grow ताकि ये बीज बड़ा हो जाए, बड़ा होकर मतलब पौधा बन जाए। A little hole, a little pot, a little wish, and that is that। क्या कह रहे हो? A little hole, a little pot, a little wish, and that is that। इसका मतलब हुआ कि एक छोटा सा सुराख। A little pot बर्तन में करना है। A little wish ये मेरी ख्वाहिश है। And that is that कि ऐसा हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है बर्तन में? इस तरफ से कहा कि यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि अगर बारिश नहीं होती तो अगर बर्तन में सुराख करेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, उसे शावरिंग करने में उसको आसानी होगी। A little hole एक सुराख हो जाए। A little pot बर्तन में आए। A little wish ये ख्वाहिश है। And that is that वो हो जाए, यानी कि वो जो बीज है बाहर निकल जाए और बड़ी हो जाए। यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है? देखिए, इस आखिरी जो स्टेंजा में बताया गया है, A little sun, a little shower, a little while, and then a flower। A little sun यानी कि थोड़ी सी रोशनी, a little shower थोड़ी सी बरसात, a little while और तब, and then a flower और तब एक फूल निकल आया। तो देखिए, इस तरह एक फूल बाहर गमले से आ चुका है। ये थी छोटी सी कहानी यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पर साथ में इस कहानी की कुछ खास बात बताई गई है जो हमें समझना है। यहाँ पर आप लिसन केयरफुली एंड टेल अ राइमिंग वर्ड, आपको बगौर सुनना है। क्या कह रहा है? लिसन केयरफुली एंड टेल अ राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड आपको बताने हैं।
यानी हम आवाज़, यहाँ पे गौर से सुनो और हम आवाज़ लफ्ज़ लिखो। सीड, SEED, सीड यानी बीज, इसका हो जाएगा NEED, नीड। नीड का मतलब ज़रूरत, ये दोनों की जोड़ी, एक इसकी आवाज़, सीड नीड। आवाज़ आ रही है आपको? वेरी गुड, सीड नीड। अब बारी आती है सो, SOW, सो यानी बोना, तो उसके लिए BOW, बो। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, BOW, बो, बो यानी तीर कमान, ओके। और POT, पॉट, पॉट यानी बर्तन, तो HOT, हॉट, हॉट यानी गर्म, इसकी ये जोड़ी हो गई। अब आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर है विश, WISH, विश, विश यानी मेरी ख्वाहिश, उसका हो जाएगा फिश, FISH, फिश, फिश यानी मछली, वेरी गुड। यहाँ पे है डैट, डैट यानी वो, डैट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हैट, HAT, हैट, हैट यानी टोपी, इसकी आवाज़। सन, वैसे RUN, रन, सन रन, आवाज़ जैसी है लास्ट में। सन यानी सूरज, रन यानी दौड़ना। शावर, शावर का यहाँ पे यानी बरसात होती नहीं थे, बरसना, यहाँ पे फ्लावर, ये फ्लावर हो गया यानी फूल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल यानी तब। अब इसका लिखा था फाइल भी होता है बेटा, फाइल यानी वाइल, लेकिन हमको यहाँ पे वाइल का एक अच्छा सा लफ्ज़ चाहिए। वाइल के लिए चाहिए हमें स्माइल, SMILE, स्माइल, ओके। ये भी उसका हम आवाज़ लफ्ज़ है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।